अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया वइद जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुकइस सुजूद। हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब और अमन व अमान की जगह बनाई। तुम मकाम इब्राहीम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। हमने इब्राहीम और इस्माइल से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और इत्तिकाफ़ करने वालों और रुकू सजदा करने वालों के लिए पाक साफ़ रखो। इस आयत की तफसीर में एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक के वास्ते से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी 3 बातों में जो मेरे मुँह से निकला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसे ही हुक्म दिया। यानी मेरे दिल में थी 3 बातें ऐसी थी जो मेरे दिल में थी, मैं चाहता था कि इस पर कुछ हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी के ताल्लुक़ से बात नाजिल फरमा दी। वो क्या कहते हैं, मैंने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर हम मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना सकते तो अच्छा होता। इस पर यह आयत नाजिल हुई वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि हमने तुम्हारे लिए मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना दिया है, जाए नमाज मुकर्रर कर दी है, अब तुम वहाँ नमाज पढ़ो। फिर कहते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, काश आप अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म देते, क्योंकि उनसे अच्छे और बुरे हर तरह के लोग बात करते हैं। उस पर पर्दे की आयत नाजिल हुई। एक मरतबा ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ जोश व खरोश में आपकी खिदमत में हाजिर हुई, इन्फाक का मसला लेकर के, यानी जो खर्च है उसका मुतालबात लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुई। मैंने कहा कि हो सकता है अल्लाह पाक तुम्हें तलाक दे दें, यानी तुम्हारी सारी बीवियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलाक दिलवा दे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतर बीवियाँ अता फरमाए। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत नाजिल फरमाई आसा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु खैरन अज़वाजम मिनकुन्ना, के करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम लोगों को बदल दे अच्छी बीवियों से जो तुमसे बेहतर होगी अल्लाह के नबी के लिए। तो नाजरीन, ये आयत का जो नुज़ूल हुआ, हज़रत उमर कहते हैं कि मेरे दिल में बात थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर आयत नाजिल फरमाई। नाजरीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है सुन्नत। सुन्नत में आज हम बात करेंगे कि इमाम का जो सुतरा होता है, मुसल्लियों का भी वही सुतरा होता है और यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा है। खुद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सहीह में एक बाब बांधा है, बाबू सुतरतुल इमामी सुतरतुम मन खल्फहू, के बाब इस बारे में कि इमाम का जो सुतरा होता है वही जो इमाम के पीछे मुक्तदी है उनका भी वही सुतरा होता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो रिवायत है, फरमाते हैं कि एक गधी पर मैं सवार होकर के आया और उस ज़माने में मैं बालिग होने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। गैरु जिदार के अल्फाज हैं कि वो दीवार नहीं थी, वहाँ पर आपके सामने दीवार नहीं थी। मैं सफ़ के बाद हिस्से से गुजरकर सवारी से उतरा और मैं गधी को चराने के लिए छोड़ दिया और सफ़ में दाखिल हो गया। इस पर किसी ने मुझ पर एतराज़ नहीं किया। देखिए, इस हदीस से कुछ बातें मालूम होती हैं। सबसे पहले ये कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा गैरु जिदार, तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि गैरु जिदार से मुराद ये नहीं है कि आपके सामने सुतरा नहीं था। अगर सुतरा ना होता तो सामने से जाने की बात बेमाना होती है ना। तो दीवार के अलावा कोई और चीज़ थी जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुतरे के तौर पर रखा था। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं सफ़ के दरमियान में दाखिल हो गया, मुझ पर किसी ने नकीर नहीं की। यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये बता रहे हैं कि इमाम का जो सुतरा है वही मुसल्लियों का भी सुतरा है। तो कभी कभार ऐसा होता है मस्जिद में आप नमाज पढ़ रहे हैं और जो है जमात खड़ी है, आपको जाना पड़ रहा है मुसल्लियों के सामने से, तो आप गुजर जाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाज़ लोग बहुत जो है बुरा भला कहते हैं ऐसे करने वालों को और पता नहीं तरह तरह की चीज़ें करते हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि अल्लाह के नबी का तरीक़ा ये है कि जो है इमाम का जो सुतरा होता है वही मुसल्लियों का सुतरा होता है। इमाम के सामने से नहीं गुजर सकते आप। जब जमात चल रही हो तो मुसल्लियों के सामने से अगर किसी वजह से गुजरना पड़ जाए तो आप बिल्कुल गुजर सकते हो, इंशाअल्लाह उस गुजरने में कोई हर्ज नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी और ज़रूर बिज़रूर मैं और आप इस पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बातों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन की बात आम करने में i+ TV की मदद करें। पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें।